बात उस समय की है कि जब बाबा के भक्त केहर सिंह प्रशासनिक अधिकारी थे, आईएएस थे। वो लखनऊ प्रवास के दौरान बाबा से कहा कि मेरे घर पर आइए और महाराज जी भोजन कर लीजिएगा। बाबा जी ने कहा चलिए कल तुम्हारे यहां भोजन करते हैं। केहर सिंह जी ने अपने घर पर पत्नी से कहा कि बहुत सफाई से अच्छी तरह से भोजन बना लीजिए 2 लोगों के लिए, और बाबा को ले आऊंगा और उनको खाना खिलाएंगे। आप खाने की तैयारी कीजिए। केहर सिंह की पत्नी ने 2 सब्जियां बनवा ली, थोड़ी सी मिठाई मंगवा ली और तैयारी कर दी। इधर केहर सिंह जी बाबा जी को लेने गए तो बाबा जहां प्रवास कर रहे थे वहां कुछ भक्त भी बैठे थे। 2 कारों में भरकर वो सबको ले आए। जब वहां विराजमान हो गए केहर सिंह जी के यहां तो उन्होंने कहा जल्दी लाओ, खाना लाओ, भूख लगी। उन्होंने परस के बाबा जी को खाना परस दिया। बाबा जी ने कहा कि भाई सबको खिलाओ, भाई ये सब लोग आए मेरे साथ। केहर सिंह की पत्नी ने ये देखा कि 20 लोग और बाबा के साथ आ गए। उन्होंने खाना तो केवल 2 लोगों के लिए बनाया था। केहर सिंह की पत्नी नाराज होने लगी। खैर, केहर सिंह जी ने कहा कि खाना परसों जितने लोगों के लिए हो जाए उनको दीजिएगा। पत्नी ने खाना परसना शुरू किया और केहर सिंह ने थाली ले जाके भक्तों के सामने रखनी शुरू कर दी। उसी में से खाना चलता गया। आश्चर्य की बात कि 2 लोगों के एस्टीमेट से बनाया गया खाना 20 लोगों से ज्यादा लोगों ने खा लिया और इसके बाद भी उसमें खाना बच गया। पत्नी जो एकदम आग बबूला हो गई थी, गुस्से में आ गई थी, एकदम हतप्रभ थी, जाके बाबा जी के चरणों में गिर पड़ी। बाबा जी ने कहा क्या बात है बेटी, खाना तो तुमने मन से बनाया था, हम लोग मन से सब लोग तृप्त हो गए हैं, जाओ तुम भी प्रसाद ले लो। ऐसे थे हमारे दयालु बाबा। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाबा की अनंत कथाओं में एक कथा दुर्गा प्रसाद तिवारी जो एडिशनल एसपी आगरा रहे थे वो उनके बारे में है। जिस समय वो उप पुलिस अधीक्षक आगरा के पद पर विराजमान थे, डीआईजी का दौरा हुआ अलीगढ़ में। उस समय तार चोरी के मामले बहुत हो रहे थे। यहां से केबल कट गई, वहां से तार चोरी कर लिए चोरों ने। डीआईजी ने बहुत ज्यादा असंतोष व्यक्त किया कि तार चोर तक नहीं आप लोग पकड़ पा रहे हो। दुर्गा प्रसाद जी थोड़े से चिंतित हुए। मीटिंग के बाद अचानक उनको खबर मिली कि नीम करोली वाले बाबा भी आज अलीगढ़ में ही हैं। वो उनसे मिलने चले गए। बाबा ने देखते ही कहा कि क्यों भाई, जरा सा ये कह दिया कि तार चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो तुम इतने चिंतित हो गए भाई, क्या बात है? जाइए 3 दिन में 12 न्यारा हो जाएगा। दुर्गा प्रसाद जी ने कहा कि भाई नौकरी कर रहे बाबा जी, चिंता तो होती है अगर अधिकारी कोई डांटता है, करता है ऐसे, लेकिन चोर नहीं पकड़े जा रहे, इससे मैं भी परेशान हूं। बाबा ने कहा जब मैंने कह दिया कि 3 दिन में तुम्हारे 12 न्यारे हो जाएंगे, क्यों चिंता करते हो? बाबा का आशीर्वाद लेके वो आगरा चले गए। दूसरे दिन ही 3 चोर पकड़े गए। लगभग 1 कुंटल तार की बरामदगी हुई और तीसरे दिन उसका खरीदार भी पकड़ा गया। जितने चोर सक्रिय थे उनकी काफी चोरों के बारे में उन्हें जानकारी हो गई। इस तरह से जिस कार्य के लिए तिवारी जी परेशान थे, दुर्गा प्रसाद तिवारी प्रफुल्लित हो गए। बाबा के फिर दर्शन करने गए। बाबा ने कहा कि अब ठीक हो? उन्होंने कहा महाराज जी 3 दिन में चोर भी पकड़े, माल भी बरामद हो गया और बहुत सारे चोरों के बारे में पता चल गया और जो खरीदता था वो भी पकड़ा गया है। ऐसे कृपामयी बाबा थे हमारे। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।